संत गाडगे बाबा महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत थे और संत के साथ साथ वो समाज सुधारक थे और दबे कुचले पिछड़े के उत्थान के लिए जो है, दलित समाज के उत्थान के लिए जो है रात दिन ये तत्पर रहते थे। और आज की स्थिति ऐसे देखिए कि महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में जो है तो बाबा संत गाडगे के नाम पे जाने जा रहे हैं। और महाराष्ट्र सरकार जो डाक टिकट, उनके नाम पे डाक टिकट भी महाराष्ट्र में चलता है और अभी वर्तमान सरकार के द्वारा जो है संत गाडगे के नाम पे जो है वह फंड मुहैया कराया गया है। आज गर्व है हम धोबी जाति को कि संत गाडगे महाराज जी का जो है हम लोग जन्मदिन के रूप में मना रहे हैं। ये भागलपुर जिला इकाई के द्वारा ये अखिल भारतीय धोबी महासंघ जो बिहार प्रदेश के जो हमारा चल रहा है उसके भागलपुर जिला इकाई के माध्यम से जो है हम लोग संत गाडगे की जयंती मना रहे हैं। और मूल उद्देश्य हमारा ये है कि हम कैसे अपने जातीय को जो सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक के क्षेत्र में हम आगे बढ़ाने का उसको प्रयास करेंगे। हम देखते हैं कि अभी जो हमारे को बहुत वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, आर्थिक रूप से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में हमारा कोई भी पांव अस्तित्व नहीं है। और इसलिए हम लोग राजनीति को ध्यान देना चाहते हैं। जो अम्बेडकर साहब का जो संविधान जो हम लोग को दिया गया था, जो 50% आरक्षण के माध्यम से पंचायत स्तरीय में हम लोग मुखिया, सरपंच, जिला परिषद बन के तो आ जाते हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में नहीं जा पाते हैं। कारण क्या है कि हम लोग आगे का रास्ता नहीं देखकर यहीं हम लोग सीमित हो जाते हैं। अब हम लोग जागरूक हो चुके हैं और अब हम लोग संघर्ष करने के लिए हम लोग उतारू हो चुके हैं। किसी पार्टी का हो, हम लोग को चाहिए कि हमारे रजक समाज को, धोबी समाज को विधानसभा में, लोकसभा में सीट स्थापित होना चाहिए और इसके लिए हम लोग पुरजोर प्रयास करेंगे। और जो पार्टी हमें सम्मान देगी, पूरे बिहार के धोबी समाज उनको पार्टी को जिताने का काम करेंगे। और अगर हमें सम्मान नहीं देता है, कोई विधानसभा ऐसा नहीं है जहां हमारा 15 से 20,000, 25,000 वोटर नहीं है, उस विधानसभा में उसको हराने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। और हम लोग अब दबे कुचले नहीं थे, अब हम लोग होशियार हो चुके हैं, हम लोग जग चुके हैं और हम लोग क्रांति की मिसाल को लेकर जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक के क्षेत्र में अब हम लोग कदम रखने के लिए तैयार हैं। तो आप अपनी पार्टी तय कर चुके हैं या फिर आगे करना है? हमारी कोई पार्टी नहीं है। हम अखिल भारतीय धोबी महासंघ जो पूरे बिहार के हैं, हम लोग सब एकत्रित महासमाज जो है एकत्रित हो चुके हैं। और जो पार्टी जो अभी सरकार नारा दे रही है कि जनसंख्या के आधार पर उनको टिकट दिया जाएगा, हमारा जनसंख्या 1.5% है पूरे बिहार में, और अगर हमारा 200 से 400 है, उस आधार पर जान लीजिए कि पूरे बिहार में 4 से 5 सीट हमारा विधानसभा में हो सकता है। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में हमारा 2 से 3 सीट हो सकता है, तो क्यों नहीं हमें हमारे समाज को दिया जाएगा। और जो पार्टी हमें सम्मान करेगा, पूरे बिहार के धोबी समाज जो है उनको समर्थन देने का काम करेगा। अगर सर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आज के युवा को हम संदेश देना चाहते हैं कि जो आजादी के पहले, जो उस समय गुलामी की जंजीरों में जो हमारा पूरा देश जकड़ा हुआ था, उस कष्ट में जो छुआछूत की भावना थी, उस समय जो हमारा जो समाज जो है उच्च नीच की भावना में ग्रसित था, उस समय संत बाबा गाडगे साहब अवतरित होकर उस समाज सुधारक के रूप में, दलित समाज सुधारक के रूप में जो है अपना प्राण लिए। ये तो हम आजादी भारत में हम जी रहे हैं, और आजाद भारत में अगर हमारे युवा नहीं जगेंगे तो हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए समस्त युवाओं को हम यही संदेश देना चाहते हैं, अब जगने की बारी है, देश की कमान को संभालने की बारी है और आगे बढ़ते रहिए। साधना रजक। क्या किस तरह से किशोर बढ़ाना चाहती हैं आप दलित समाज? हम जो हमारी भागीदारी 50% है, तो हमारा समाज भी कम नहीं है। हमारा समाज जो जातीय सर्वे हुआ उसमें गलती उन लोग किया है। जो भी राजनीति पार्टी हमारा सर्वे किया है वो गलत किया है। आप 2022 का सर्वे गूगल में मांग के देख लीजिए कि हमारा सर्वे बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आपका 2024 में हमारा सर्वे 10,98,000 बताया जाता है। लेकिन ये हम इसको नहीं मानते अपने सर्वे को। जो हमारे सरकार ये कह रही है कि 10,98,000 मतलब है कि 11 लाख मान लीजिए, वो नहीं है। हम इसको एकदम बिल्कुल नहीं मानते हैं। हम लोग स्वयं, हमारा जहां हर बिहार के हर जिला अध्यक्ष लोग के हम लोग बैठकर, हम लोग हमारे गार्जियन बैठेंगे, हमारे जिलाध्यक्ष बैठकर अपना हर विधानसभा का हम लोग स्वयं सर्वे कराएंगे और सर्वे कराकर हम लोग सरकार को रिपोर्टिंग करेंगे कि हमारा सर्वे इतना है, हमारा 11 नहीं है, हमें उस दुगुना में है, कम नहीं है। और दुगुना का आपका उसमें आधा हमारी महिला है, महिला भागीदारी हमारी है, हमारे युवाओं की भागीदारी है। जब तक हमारे विधानसभा में
इस बार 2025 में भागीदारी नहीं मिलेगी तो हम लोग भी आगे 2025 में अपना निर्णय लेने के लिए स्वयं तैयार हैं। क्या उम्मीद है मैम कि अगर आपको मौका मिलेगा तो किस पार्टी को आप लोग चयन करेंगे? नहीं, अभी तो मैं कांग्रेस की महिला प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और अनुसूचित जाति बिहार प्रभारी हूँ। उसके नाते मैं कांग्रेस हमको दिया है कि आपको 2025 में टिकट मिलेगा, अपना विधानसभा तैयारी कीजिए। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग हमारे पूरे बिहार के हमारे उमा भाई जी जो बात बोले बहुत अच्छा बोले, अशोक भाई हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, राजेश भाई, हम पूरे बिहार के लीडर बैठकर हम लोग समझौता करेंगे कि हम लोग को क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा हर विधानसभा में 10,000, 15,000, 8,000, 4,000, 6,000 वोट है। हमारा वोट जिताता है, हराता है। तो हम लोग अगर जिताने का काम नहीं करेंगे तो हराने का काम करेंगे, तो हम लोग समझाने की बात करेंगे। बच्चों को क्या संदेश देंगे आप अपने समाज की बात? हम लोग अपने युवाओं को, अपनी बेटियों के ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चों बच्ची आगे पढ़े लिखे शिक्षित हो और हर पद पर अपना, एक तो है कि हम कहना चाहते हैं कि हम लोग अपना टाइटिल न छिपाए। टाइटिल छिपाने से हम लोग को धोबी समाज को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम लोग को लिखना चाहिए जो भी टाइटिल है, धोबी है, जो भी है, हम लोग को लिख के अपना टाइटिल को आगे करें, हमारा समाज, हमारी बेटी बेटा युवाओं आगे बढ़े। देश के जाने माने संत और स्वच्छता के प्रतीक बाबा संत गाडगे जी महाराज जी का जयंती हम लोग मना रहे हैं। और जो बाबा संत गाडगे ने आज से लगभग 50 वर्ष पहले स्वच्छता पर इन्होंने जो काम किया था, केवल किसी जाति, किसी धर्म और किसी व्यक्ति के लिए नहीं किया था। ये देश के, जो आज हमारे देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है, उन सारे लोगों के लिए बाबा संत गाडगे जी ने किया था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई दे रहा हूँ। संत गाडगे जी के बताए हुए रास्ते पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं और जो स्वच्छता अभियान का मिशन जो नाम दिए हैं वो नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, जो संत गाडगे जी का मिशन का पूरा कर रहे हैं। दूसरी बात है कि पूरे देश में अगर धोबी जाति को आबादी आप देखेंगे, 1931 में जो जातीय जनगणना अंग्रेज कराया था, उस समय हम देश में दूसरे नंबर पर थे और आज भी देश में हम दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन आज जो देश के पार्टियां हैं, खास करके जो पहले राष्ट्रीय पार्टियां था, उस टाइम में हमारे समाज से 8, 9, 10 एमएलए बनते थे। जब से क्षेत्रीय पार्टी बना है, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हमारे जाति से एमएलए बनना कम हो गया, क्योंकि लोग टिकट देता नहीं है। अभी वर्तमान में देख लीजिए, झारखंड में चुनाव हुआ तो वहाँ से धोबी समाज के लोग एमएलए बने, दिल्ली में चुनाव हुआ वहाँ से भी धोबी समाज के एमएलए बने। तो हम सारे पार्टियों को, लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि धोबी समाज को आप टिकट दीजिए, अन्यथा जीत राज जानते हैं, जीताराम मांझी जी के बारे में, मुकेश सहनी जी के बारे में जानते हैं। जी जी, हम पार्टी के हैं, जीतनराम मांझी ने अपना बनाया पार्टी। जी जी, तो क्या आप उसके जरिए आप एकदम हम लोग माइंड मेकअप कर लिए हैं। अगर पार्टी के लोगों ने हमारे समाज को इज्जत सम्मान नहीं दिया तो 25 के बाद हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और 2017 में दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों धोबी हम लोग रैली में आए थे और एक बार फिर 25 के बाद 26 में हम लोग का दिल्ली के लाल किला मैदान में रैली होने जा रहा है। अगर सारे पार्टियों को लोग हम लोग का हिस्सेदारी नहीं दिया तो हम लोग स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। भागलपुर जिला में जो हम जिला अध्यक्ष बने हैं, तो यहाँ पे हम अपने जाति को जो है ये जोड़ रहे राजनीतिक में, कि राजनीतिक स्तर में हमारा जो है मौजूद हो। और इसमें हमको अगर नहीं मिला टिकट हम लोग को, हमारे व्यक्ति को, तो एक नया वोट दिया जाएगा और शिक्षा और स्वास्थ्य पे बेसी काम करेंगे। हम पार्टी की जैसे जीतनराम मांझी ने शुरुआत की है, तो क्या उसमें होना चाहेंगे जिस तरह विधानसभा चुनाव आ रहा है? नहीं, ये तो हमारा प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे क्या करना है। बाकी जहाँ तो अभी समाज के तहत काम कर रहे हैं, काम करेंगे। बाकी हमारा प्रदेश अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे वो